एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 3 मई की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ, जो कुमार गौरव सर के द्वारा की गई है। उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में एक क्लास लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि हाल ही में चीन के चांद मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUB-Q का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो पाकिस्तान स्टेट मतलब देश से है, लेकिन मिशन किसका है, ये चीन का मिशन है। इसमें चांद पे जो मिट्टी या चट्टाने के जो नमूने हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। चांद की सतह पे एक फ़ोटो खींचने के लिए ICUB-Q मतलब जोड़ दिया गया इसकी फ़ोटो खींचने के लिए, जिससे कि पता चल सके कि मिट्टी और चट्टानों के बारे में। और इसको पहला जो है ये पहला है पाकिस्तान का, जो यहाँ पे इसे संबंधित है पाकिस्तान से। रॉकेट जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो ये चीन का रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ, मतलब जो चांद से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको पहले डिस्कस किया गया। जैसे चांद से रिलेटेड पॉइंट है कि साउथ पोल पे पहला जो देश बन चुका है पहुंचने वाला, वो इंडिया बन चुका है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा, और 23 अगस्त को ये पहुँच गया था। जहाँ पहुँचा था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। चांद पे पहला निजी लैंडर कौन हो चुका है, तो ये ओडिसियस हो गया। कंपनी कौन सी, यूटेटिव कंपनी है, USA की कंपनी है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और इन्होंने 20 जुलाई 1969 में इन्होंने कदम मतलब इस दिन को इंटरनेशनल मून डे भी मनाया जाता है 20 जुलाई को। चांद पर वापस जाने वाला कौन था, तो ये मिशन हो गया है आर्टेमिस मिशन है, जो चांद पे वापस जाने वाला मिशन है। चांद पर पहली महिला कौन है जाने वाली, तो वह क्रिस्टीना कोच हैं, जो पहली महिला है चांद पर जाने वाली। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि MP लेट्स संसद प्रशासनिक जो है उनके प्रशासन के लिए ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्थापित की है, जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में की गई है। और ये कच्ची खारे CI टैग मिला जो कहाँ का है, तो ये गुजरात स्टेट का है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि 46वीं अटलांटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है, तो ये मेजबान देश रहा है भारत। और जो आर्कटिक है संधि जो है उसका साइन हुए थे 1958 में साइन हुए थे, लागू हुआ था 1961 में, और पहली बैठक सलाहकार जो हुई थी वो 1961 में कैनबरा मतलब ऑस्ट्रिया कैनबरा में हुई थी। भारत ने जो साइन किए थे और इसमें शामिल हुआ था, इसका सदस्य बना था, तो ये 1983 में इसने साइन किए थे और ये सदस्य बन चुका था। और ये जो हो रहा है अभी वो भारत के कोची केरल में ये आपकी इसकी पहली मेजबान देश बन चुका, जहाँ पे इसकी बैठक हो रही है वो कोची केरल में है। आर्कटिक महाद्वीप से संरक्षण के लिए इसको किया जा रहा है। और आर्कटिक जो महाद्वीप है 1983 में दक्षिण गंगोत्री मिशन चलाया गया था भारत की तरफ से, लेकिन अब ये नहीं है, इसको बंद कर दिया गया। भारती और मैत्री जो है ये मिशन वर्क कर रहे हैं भारत की तरफ से। श्वेत महाद्वीप इसको कहते हैं आर्कटिक को, और विज्ञान और अनुसंधान के लिए ये आर्कटिक को माना जाता है। हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट विंसन मैसिव, ये एक पीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट इरवेस, जिसे स्वर्ण उजागर ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये भी यहीं पे स्थित है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा हुई है प्राकृत पाली फारसी, मतलब फारसी को अपनाने की घोषणा, लेकिन ये 3 ऐड की जाएंगी। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है और 3 ये और ऐड की जाएंगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ, तो युगांडा कंपाला में हुआ है ये, और 1961 में ये पहली बार हुआ था, बेलग्रेड में पहली बार हुआ था। इसे नॉन अलाइनमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं, तो ये प्रस्तुत किए हैं इसरो ने। और जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में साउथ पोल की अपेक्षा दुगनी बर्फ़ है, और यहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से गैस में जमाव हुआ है, और वहाँ पे गैस के जमाव की वजह से बर्फ़ जम गई है, इसलिए इसरो ने यहाँ पे
ध्रुवों पे बर्फ होने की प्रमाण प्रस्तावित किए हैं। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर और हेड इस समय जो है वो सोमनाथ नाथ जी हैं। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि फेयर पावर रैंकिंग सन 2024 में 4th रैंक भारत की रही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो सन 2016 में बनाया जाता है, मतलब 16 जनवरी को मनाया जाता है। धनु यात्रा जो है वो उड़ीसा का फेस्टिवल है, यहाँ पे ये धनु यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कि पहले गोल्फ यूथ गेम्स सन 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे किसे हासिल किया है? तो ये पहली बार गल्फ यूथ गेम्स हुए हैं। जो गल्फ मतलब होते हैं जो खाड़ी देश हैं उनके बीच ये हुए हैं। और ये होस्ट कौन रहा है? तो वैसे तो ये होस्ट यूएई रहा है, और लेकिन फर्स्ट नंबर पे यूएई ही आया है। जैसे कि पॉइंट टेबल है, इसमें यूएई ने 296 पदक जीते हैं और सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है। COP28 की अध्यक्षता भी यूएई ने की थी और होस्ट भी आपका यूएई रहा है इस गल्फ जो यूथ गेम्स का। 37वां नेशनल गेम्स जो है वो गोवा में हुए थे और पहली रैंक किसकी थी? महाराष्ट्र की थी। पैरा गेम्स हैं उनमें फर्स्ट जो था पहली बार ये हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं और इसमें हरियाणा जो था वो फर्स्ट नंबर पे था। बीच गेम्स भी पहली बार हुए हैं, ये दीप में हुए हैं और मध्य प्रदेश इसकी पहली रैंक पे था। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बीकानेर में प्रारंभ हुआ है। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ होता है? ये केरल में होता है। और भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क पेच जो स्काई पार्क है वो पेच है, इसमें महाराष्ट्र और एमपी की बाउंड्री के बीच में है। यूएई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार इन्फिनेटो जी को दिया गया है ये पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो वास्तविक प्रति मतलब इसकी जो रियल कॉपी थी उसका अनावरण हुआ है केरल में। और राजा जो रवि शर्मा थे उनकी जयंती अभी 30 अप्रैल को हुई थी, 176वीं जयंती थी। और ये चित्रकार थे जिन्होंने इंदुलेखा पेंटिंग बनाई थी और उसकी जो प्रतिलिपि थी उसका अनावरण केरल में हुआ है। भारत माता जो पेंटिंग है वो अविंद्रनाथ जी ने बनाई थी। लल्लन टॉप पॉइंट से सहयोग काइजिन अभ्यास कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। किसके बीच होता है? तो इंडिया और जापान के बीच में ये होता है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई से नवीन मुंबई को कनेक्ट करता है और इसकी जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है। मिलन अभ्यास जो है 24 वो विशाखापट्टनम में हुआ है। और डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम जो है वो एक असॉल्ट राइफल्स है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डीआरडीओ ने किस लेज़र हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किया है? तो ये दुर्गा सेकंड है, उसके द्वारा इनको जो है इसका अनावरण किया गया है। और ये दुर्गा सेकंड है वो एक स्वदेशी लेज़र हथियार प्रणाली है जो अब टारगेट को नष्ट करने के लिए की गई है। अभी कल ही मैंने आपको स्मार्ट के बारे में बताया कि ये सबमरीन एक पनडुब्बी है, जो सबमरीन नष्ट टारपीडो है, ये नष्ट करने के लिए बनाई गई है कोई भी टारगेट को। तो चलते हैं नल्लन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि स्काई के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी है। और हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं जिन्हें GI टैग मिला कहाँ के हैं? तो ये अयोध्या के हैं, मतलब यूपी के अयोध्या में इनको हनुमानगढ़ी लड्डू है जिसको GI टैग मिल चुका है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन है? तो जर्मनी है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन की समाधान की वकालत की है। यूएनओ में एक स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की रुचिरा कंबोज जिन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन दिया है। इजराइल और हमास के जो संघर्ष ये हो रहा है उसके लिए उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन दिया है। इसमें इजराइल और फिलिस्तीन मतलब जहाँ पे इजराइल है वहाँ इजराइल और फिलिस्तीन है वहाँ फिलिस्तीन रहे। फिलिस्तीन को यूएनए सदस्य बनना चाहिए, इसके लिए भी भारत ने ये बात कही है। इजराइल है उसकी जो मुद्रा न्यू साइकिल है, संसद यहाँ की निषेध है। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि 20वीं हिंदी दिवस 2024 कब मनाएंगे? 10 जनवरी को मनाएंगे। 24 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की है। पहले समलैंगिक
पीएम बने हैं कौन? गैब्रियल अटल बने, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं प्रधानमंत्री। और वर्ष सन 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने तबाही मचाई, वो कहाँ है? मेडागास्कर में इन्होंने ये तबाही मचाई है, इस चक्रवात ने, अल्वारो ने। क्वेश्चन नंबर 8 था कि भारतीय सेना और पुनित वालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो पुणे में विकसित किया है। इसमें मौलिक कर्तव्यों पर बल दिया गया है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, आर्टिकल 51A में है। और कहाँ से लिए? सोवियत संघ से ले गया, और जो आपकी समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। लल्लन टॉप पॉइंट से कि केकिर और वाचो लकड़ी शिल्प जीआई टैग कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का, जिसको केकिर और वाचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है। पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई स्टेट में, तो महाराष्ट्र में, उनका नाम है IPS रश्मि शुक्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधिकारिक तौर पर भारतीय के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने मिला है? तो वैशाली रमेश बाबूजी को मिला है। सन 2024 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। लल्लन टॉप पॉइंट से कि हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान है देश है, उसने किया है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज जी को मिला है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में मनाया गया और JND और UAE के बीच में ये अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नागेश कपूर जी को किया गया है। और एयरफोर्स हेड कौन है? तो यहाँ विवेक कुमार जी हैं। सेना हेड है मनोज पांडे। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी जो है किसकी पुस्तक है? मनोज मुकुंद नारवाड़ी जी की ये पुस्तक है। लल्लन टॉप पॉइंट से कि एक्सपो सेट किसने लॉन्च किया? तो MS इसरो ने किया है, लेकिन PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है ये हवाई अड्डा। और 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो ये 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो है अरविंद पंगड़िया जी हैं। तो इसी के लिए ये वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चनों के साथ। बाय।